नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एक बयान प्रशांत किशोर ने दिया था और प्रशांत किशोर के इस बयान पर राजनीतिक बवाल नहीं थमा है या राजनीति की गर्माहट कम होती हुई नज़र नहीं आ रही है। प्रशांत किशोर ने यह कहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी भी पाला बदल सकते हैं और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश को इस्तीफा देने के लिए उन्होंने इसलिए नहीं कहा। बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन टूटा तब भी क्योंकि वो हरिवंश के जरिए कभी भी बीजेपी के साथ डील कर सकते हैं। अब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का एक बयान आया है। जीतन राम मांझी ने एक तरह से इस आग में घी का काम किया है। उनके बयान ने उन्होंने अपने बयान से गर्माहट को और बढ़ा दिया है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि राज्य हित में सीएम नीतीश कुमार अगर सत्ता बदलते हैं तो मैं उनका अभिनंदन करूंगा। राजनीति में कोई 2 जोड़ 2 4 नहीं होता, 2 जोड़ 2 6 और 2 जोड़ 2 बराबर 2 भी होता है। राजनीति में वर्तमान स्थिति देखते हुए अगर नीतीश कुमार इधर उधर की बात करते हैं तो मैं इसका स्वागत करूंगा। एक मुख्यमंत्री का जिक्र किया है जीतन राम मांझी ने और उनका उदाहरण देते हुए ये कहा है कि राज्य हित में नीतीश कुमार कोई भी फैसला लेंगे, अगर वो पाला बदलेंगे तो मैं उनका अभिनंदन करूंगा। और यह भी कहने की कोशिश की है या यह भी कहा है जीतन राम मांझी ने कि राजनीति में राज्य हित में पाला बदलना कोई गलत बात नहीं होती। उन्होंने कहा कि महामाया बाबू, महामाया प्रसाद जो बिहार के मुख्यमंत्री थे, उनका हवाला देकर कहा, उनका उदाहरण देकर कहा कि महामाया बाबू ने भी पाला बदला था और महामाया बाबू ने पाला बदलने जाने पर कहा था कि जनहित में अगर 100 बार भी सत्ता परिवर्तन की नौबत आए तो मैं करूंगा। तो जाहिर तौर पर जीतन राम मांझी के बयान का ये मतलब तो ज़रूर है कि वो बीजेपी और नीतीश कुमार की फिर से दोस्ती की संभावनाओं को खारिज नहीं कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार इस तरह का फैसला लेते हैं तो वो राज्य हित में इसका स्वागत करेंगे। सवाल है इसका क्या मतलब है। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर ये कह चुके हैं कि वो कभी भी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, तो फिर जीतन राम मांझी ये क्यों कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अगर पाला बदलेंगे, राज्य हित में कोई फैसला लेंगे तो वो उनके साथ हैं। तो जाहिर है वाकई राजनीति में 2 और 2 4 का गणित नहीं होता। 2 और 2 5, 2 और 2 6, 2 और 2 8 और 2 और 2 2 भी होता है, जीतन राम मांझी ने कहा है। तो बीजेपी और नीतीश कुमार की दोस्ती की संभावनाएं बनी रहेंगी और उसी तरह अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आते हैं तो फिर लालू यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती की संभावनाएं भी, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती की संभावनाएं भी बनी रहेंगी। राजनीति में परमानेंट नो एंट्री का बोर्ड किसी के लिए लगता नहीं है, ये हमने देखा है। तो इस पूरी रिपोर्ट में, इस पूरी खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।